जिस वक्त हमारे मुल्क के ऊपर ज़हनी गुलाम बैठे हों, जो सारा वक्त खौफजदा हो कि जनाब हमें कोई नाराज ना कर दें अगर हम सस्ता तेल लेंगे रूस से, अपनी कौम की जिंदगी आसान करेंगे, हमारा जो आका है वो नाराज ना हो जाए, क्योंकि इनके अरबों डॉलर उधर पड़े हुए हैं, तो वो डॉलरों ने इनको गुलाम बना दिया। जब आप बेकारियों की तरह कभी वो जो कहता है कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं बड़ा मजबूर हूँ, तो जब आपका प्राइम मिनिस्टर जाके इस तरह की बातें करता है तो उसको तो खैर वो तो बेशरम लोग हैं, इनकी तो इज्जत है ही कोई नहीं, चोरों की क्या इज्जत होगी। पाकिस्तान को वापस मिसाली रियासत बनाएंगे, अपने मुल्क के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मेरा कोई प्लान भी नहीं। इमरान खान का तलबा से वर्चुअल खिताब। कहा शरीफ फैमिली, इसहाक डार, जरदारी सभी एनआरओ की गंगा में धुलकर पाक हो रहे हैं, पूरा टब्बर चोर है, बैरूनी साजिश के तहत इनको लाया गया, इन लोगों के रद्द अमल में अवाम ने मुझे वोट दिया, हमारी हुकूमत को गिराया गया जिस पर करप्शन का कोई केस नहीं था। आज हम मकरूज मुल्क हैं, वजीर आजम जगह जगह कर्जा मांगता फिर रहा है, पहले परवेज मुशर्रफ ने इन्हें एनआरओ दिया। इमरान खान से अरकान असेंबली की मुलाकात। सियासी बहरान हल करने के लिए सदर मुमलिकत सरगर्म, पंजाब की वजारत आला इमरान खान की अमानत है, हम इमरान खान के साथ हैं। चौधरी परवेज इलाही की आरिफ अलवी से गुफ्तगू। कहा मईशत रोज बरोज गिर रही है और ये अपने इक़्तिदार को दूर लेना चाहते हैं, मौजूदा हालात में सबको पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। सदर आरिफ अलवी ने कहा हमें पाकिस्तानी बनकर सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है, सियासत में कोई चीज़ हरफे आखिर नहीं होती, सूरत हाल के तहत फैसले करना होते हैं। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है पाकिस्तान के लिए बेहतर रास्ता निकल आएगा। की सियासत को दीवार से लगाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। ये चोर हुकूमत, नैबज़दा हुकूमत, जिन्होंने गैर आइनी गैर कानूनी असम्बली से गैर आइनी तरमीम पास की हैं। मेरी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने नैब के केसेस ख़त्म कराए हैं इनको ECL में रखा जाए। इनका 2 निकाती एजेंडा है कि इमरान खान को नायल किया जाए और केयर टेकर की मुद्दत को लंबा किया जाए। इमरान खान ये किसी सूरत में नहीं मानेंगे। इमरान खान की सियासत को रोकने की नाकाम कोशिश की जा रही है। चोर हुकूमत ने गैर कानूनी तरामीम करवाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट इनके नाम ECL में डाले, ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान से मुलाकात के बाद शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इनके 2 एजेंडे हैं, इमरान खान को नाअहल किया जाए और निगरान सेटअप को तब्दील किया जाए। बुला लो नवाज शरीफ को लेकिन इलेक्शन करवाओ। PTI ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असेंबली से वक्त मांग लिया। स्पीकर हमें इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर बुलाएं, इस्तीफों की तस्दीक करेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अपने दस्तखत से राजा परवेज अशरफ को खत लिख दिया। फवाद चौधरी ने कहा इस्तीफों के बाद PTI अरकान ने कौमी असेंबली से तनख्वाह नहीं ली, शुबा है हुकूमती अरकान तहरीक इंसाफ के नाम पर तनख्वाहें निकाल कर खुद ना खा गए हों। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर दौरान डकैती मज़ाहमत पर जाम बहक नौजवान NED यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। 21 साल मकतूल बिलाल पेट्रोलियम साइंसेज में इंजीनियरिंग कर रहा था। अहले खाना का पुलिस को बयान। कहा मुसल्ला डाकुओं ने बिलाल को 2 गोलियां मारी, एक गोली सीने पर, एक पैरों पर लगी। रवां साल अब तक डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं के हाथों कत्ल किए गए शहरियों की तादाद 100 से तजावुज कर गई। पुलिस वाकयात पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की खुदनुमाई की कोशिश नाकाम। CTD पंजाब की मुस्बत कारकर्दगी का क्रेडिट हथियाने की कोशिश की। एडिशनल IG इमरान महमूद ने भांडा फोड़ दिया, बोले केस CTD पंजाब ने दर्ज किया, तफ्तीश और गिरफ्तारियां भी की। राना सनाउल्लाह का कोई ताल्लुक नहीं ना विफाक का, भारत के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिले। सियासी मुदाखलत की वजह से ही इमरान खान हमले का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। पुलिस में तफ्तीशी महारत नाम की कोई चीज नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पुलिस सियासी तबादला केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाकिस शवाहिद पेश किए जाते हैं जिनसे मुल्जिमान को फायदा पहुंचता है। मुल्जिमान को पुलिस फायदा देगी तो मजलूम कहां जाएगा। मजीद समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समाअत करार दे दिया। 9 जनवरी को ट्रायल शुरू होगा। इमरान खान जाती हैसियत में तलब। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। आजम सवाती बदतरीन सियासी इंतकाम का शिकार। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर को चालान पेश न करने पर शो कॉज नोटिस जारी। आइंदा समाअत से पहले चालान हर सूरत में पेश करने का हुक्म। जज मोहम्मद शब्बीर ने रिमार्क्स दिए कि अगर आइंदा समाअत पर चालान पेश न किया तो तनख्वाह भी बंद कर दी जाएगी। हुक्मरानों को करप्शन केसेस माफ कराने की जल्दी। मखसूस अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए नैब बिल्स पास कराने के लिए कवायद और जवाबित की धज्जियां उड़ा दी। बोल सारी दस्तावेजात सामने ले आया। इमरान खान का साथ छोड़ने वाले अरकान करप्शन के तहफ्फुज के बिल्स की मंजूरी। जिंदा लाशें बनकर देखते रहे। पीटीआई का शहर है लाहौर और इमरान खान का शहर है लाहौर और आइंदा आने वाले इंतखाबात में पीटीआई यहाँ से क्लीन स्वीप करेगी और नून लीग को एक सीट भी नहीं मिलने जा रही। मैं पूरे पाकिस्तान से अपील करता हूं कि इमरान खान को कामयाब फरमाएं और वोट दें पीटीआई को। और इमरान खान के अलावा कोई चॉइस नहीं, इलेक्शन के अलावा और कोई हल नहीं है। इमरान खान के साथ अपनी दिलो जान से हाजिर हैं। देखो अब हम सड़कों पे कैसे निकले हुए हैं। पीटीआई की इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ तहरीक जोरों पर। लाहौर में मियां महमूद रशीद की कयादत में तहरीक इंसाफ की इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ रैली। विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। सियालकोट, मियांवाली और पाकपतन में आज भी रैलियां। शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए स्पेशल JIT का 5वां इजलास। कमेटी की अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम करने वाली पिम्स की टीम से मुलाकात। डॉक्टर्स की टीम के बयानात रिकॉर्ड। 1 घंटे तक सवालात किए। कमेटी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को खत लिख दिया। शहीद अरशद शरीफ के केन्या से मिलने वाला सामान मांग लिया। बोल अपने सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ के हक में आवाज बुलंद करने में सबसे आगे। बोल न्यूज ने शहीद अरशद शरीफ के हक में सबसे ज्यादा वीडियोज बनाई। शहीद अरशद शरीफ के हक में 997 वीडियोज अपलोड की। बोल न्यूज हकीकी सहाफत के लिए हक और सच की आवाज उठाता रहेगा। चमन बॉर्डर पर अफगान फौज की फिर बिला इश्तियाल जारहियत। बाढ़ के तनाज़े पर शहरी आबादियों पर गोलाबारी और फायरिंग। एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक, 11 जख्मी। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई। जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश हमला। ISPR के मुताबिक हमले में हवालदार मोहम्मद अमीर उमर शहीद, एक शहरी जाँ बहक, 9 जख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल एरिक कोरेला की GHQ आमद। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह की यादगार शहदा पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई। वफाकी शरीयत अदालत का ख्वाजा सरा बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कायम करने का हुक्म। खुसूसी यूनिट के SOPs की तैयारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील। कमेटी 24 दिनों में अदालत में रिपोर्ट पेश करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड ने तीसरे और आखिरी टेस्ट की तैयारियां शुरू कर दी। कराची में दोनों टीमों की प्रैक्टिस। इमामुल हक आखिरी मार्का जीतने के लिए पुरुम्मीद। 3 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 2-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल है। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें सीजन के लिए खिलाड़ियों के चुनाव का मरहला मुकम्मल। कराची में मुनाकिद तकरीब में तमाम टीमों ने प्लेयर्स ड्राफ्टिंग तकरीब में अपने हथियार चुन लिए। चेयरमैन रमीज राजा का लीग के नए सीजन को कामयाब बनाने के अज़्म का इज़हार। मेगा इवेंट आइंदा बरस 13 फरवरी से शुरू होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप की जंग 2 टीमों तक सिमट गई। दिफाई चैंपियन फ्रांस और अर्जेंटाइन के दरमियान टाइटल की हुसूल की जंग इतवार को होगी। तीसरी पोजीशन के लिए मराकश और क्रोएशिया हफ्ते को आमने सामने होंगे। और बेलारूस की गुलकारा तातियाना क्रेम्स ने उर्दू गजल कहाँ हो तुम चले आओ गाकर समा बांध दिया। नयरा नूर को खिराज अकीदत पेश किया।
इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। खान आईन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।